दोस्तों, जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक नव वर्ष में भी कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए नकारात्मक विचारों के साथ साथ साढ़े साथी के डर को अपने मन से निकाल दें। जाती हुई साढ़े साथी बहुत कुछ प्रदान करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, राहु केतु की विदाई और शनि की चाल में यू टर्न बहुत निकट है। जल्द ही आपकी राशि के सुख भाव और कर्म भाव पर से राहु केतु विदा हो जाएंगे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बदलाव है। लंबे समय से लगभग पिछले 1.5 वर्ष से राहु केतु ने अति शुभ भावों पर काफ़ी रायता फैलाया हुआ है। अब वह रायता साफ होने का वक्त आ गया है। साफ होने से आपके जीवन पर क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, राहु केतु का गोचर जब नकारात्मक होता है तो वह पूरी तरह से रायता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। उनके स्वभाव में ही यह सब कुछ है। पिछले 1.5 वर्ष से राहु केतु आपकी राशि के सुख भाव और कर्म भाव पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इसलिए घर परिवार हो या कार्य क्षेत्र, हर जगह पर रायता फैल चुका है। ऊपर से साढ़े साती के दौरान शनि का वक्री अवस्था में संचार दुख, दर्द और दरिद्रता के फैले इस रायते में और अधिक वृद्धि करने का कार्य कर रहा है और अधिक फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जख्मों पर नमक जैसा कार्य कर रहा है। सुख स्थान इस रायते से अधिक प्रभावित हो चुका है क्योंकि सुख स्थान पर गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टियां दोनों काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। इसलिए कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिल पा रहे हैं। मन में सुख शांति की कमी महसूस हो रही है। हर तरफ से परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई है, लेकिन अब चिंता का कोई विषय नहीं है। निश्चिंत हो जाएं। जो रायता फैलना था वह फैल चुका है। अब और नहीं फैलेगा, बल्कि फैला हुआ रायता पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। साफ होने से जीवन पर छाई निराशा और संकट के घनघोर बादल भी साफ होते जाएंगे। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। लंबे समय से मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर होगी। मन में सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे तथा मन उत्साहित है, प्रफुल्लित रहेगा। सबसे पहले राहु केतु और गुरु चंडाल योग ने जो रायता फैलाया हुआ है वह साफ हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद ही धन भाव पर शनि की वक्री चाल के साथ वक्र दृष्टियों ने जो रायता फैलाया हुआ उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सुख भाव पर रायता फैलाने के लिए अकेला राहु ही बहुत है। यहाँ तो राहु के साथ गुरु का युति योग, गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। मेरे वह दो जो शनि की महादशा या अंतरदशा से भी गुजर रहे हैं उनके जीवन में तो अधिक रायता फैल चुका है। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन तो 4 नवंबर को शनि की चाल में यू टर्न। इस परिवर्तन के बाद दुख, दर्द और दरिद्रता के फैले हुए रायते से छुटकारा मिलता जाएगा। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। सुख और कर्म भाव पर राहु केतु के द्वारा फैलाया हुआ रायता साफ होता दिखाई देगा। यह दोनों भाव कुंडली के अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। चतुर्थ भाव का संबंध मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, जनता और वाहन आदि से है। इसलिए इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। मन स्थान पर राहु के फैलाया रायता मन को बुरी तरह से झंझोड़ के रख देता है। सुख चैन में भारी कमी महसूस होती है। ना घर में चैन और ना ही बाहर चैन। कर्म भाव भी प्रभावित होने से करियर में भी अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव बने हुए हैं। अब यह रायता साफ होने से घर परिवार और कार्यस्थल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों और कार्य क्षेत्र में चले आ रहे वाद विवाद और मन मुटाव दूर हो जाएंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। अपने कार्यों के प्रति बने हुए अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव दूर हो जाएंगे। कार्यों के प्रति झुकाव बढ़ेगा तथा करियर में स्थिरता आएगी। 4 नवंबर को जब शनि की चाल में यू टर्न आ जाएगा
वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा, तब वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शनि की वक्र दृष्टियाँ भी रायता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। धन भाव शनि की वक्र चाल से प्रभावित है, तो सुख भाव, अष्टम भाव और लाभ भाव शनि की वक्र दृष्टि से बुरी तरह से ग्रस्त चल रहा है। सुख भाव शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। पिछले समय से आपकी राशि के महत्वपूर्ण भाव धन भाव, सुख भाव और कर्म भाव पर पूरी तरह से रायता फैल चुका है, इसलिए काफ़ी नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे थे। अब इस बदलाव से जीवन में रायता नहीं बल्कि प्रसन्नता फैलेगी, खुशियों का प्रवेश होगा, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। शनि से जीवन में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता जाएगा। विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश होगा। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। आप बचत करने में सफल रहेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। पिछले समय से कुटुंबीजनों के साथ चले आ रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। इस भाव से धन के अलावा वाणी और कुटुंब का भी विचार किया जाता है, इसलिए शनि की वक्र अवस्था के कारणवश आपकी जुबान ने भी रायता फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जुबान भी पंगे पैदा कर रही है। वाणी के दुरुपयोग से कुटुंबीजन और मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू दिखाई दे रहे हैं। उनकी नाराजगी भी सहन करनी पड़ रही है। अब शनि की सीधी चाल से उनके साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। मित्रों के सुख, स्नेह एवं सहयोग में वृद्धि होगी। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे तथा मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष के साथ कोई मतभेद चले आ रहे तो वह भी दूर हो जाएंगे। पहले से संबंध अधिक बेहतर होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे दोस्त भी बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे। अब राहु पराक्रम भाव पर रायता फैलाने का कार्य करेगा, परंतु पराक्रम भाव पर फैलाया रायता आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा तो शत्रुओं के लिए परेशानी पैदा करेगा। दोस्तों, कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां पर राहु का फैलाया हुआ रायता लाभ प्रदान करता है, लेकिन विरोधियों का सफाया करता है। इनमें से पराक्रम भाव भी एक ऐसा भाव है। पराक्रम भाव पर राहु के द्वारा फैलाया गया रायता आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। हौसले बुलंद होंगे। तो केतु भाग्या भाव पर संचार कर अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा, परंतु पिता के साथ कुछ मन मुटाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस अवधि में पिता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। कुल मिलाकर आने वाले समय में जीवन से दुख, दर्द और दरिद्रता का रायता साफ हो जाएगा। भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में बाहुबली राहु की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।